नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे भारतीय मुद्रा के इतिहास के एक रोचक सफर पर। यह सफर सदियों पुराना है और भारतीय संस्कृति के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारतीय मुद्रा के इतिहास के बारे में, जो प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय तक के बारे में मैं आप सबों को बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं प्राचीन काल के समय में भारतीय मुद्रा की कहानी। तो दोस्तों, भारतीय मुद्रा का इतिहास प्राचीन काल से शुरू हो जाता है। माना जाता है कि सबसे पहले 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का उपयोग शुरू हुआ था और ये पंचमार्क सिक्के होते थे, जिन्हें तांबे और चांदी से बनाया जाता था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय में इन सिक्कों पर राजा की छवि और साम्राज्य की मुहरें लगी हुई होती थी। इसमें न केवल आर्थिक लेन देन होता था, बल्कि यह साम्राज्य की ताकत और संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता था। तो ये थी प्राचीन काल से संबंधित मुद्रा की कहानी। चलिए अब हम लोग देखेंगे मध्यकाल के समय में भारतीय मुद्रा किस तरह की थी, तो उसके बारे में हम लोग कहानी को जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मध्यकाल की, जब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का दौर था। तब सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। इस दौर में अकबर ने रुपया नामक मुद्रा शुरू किया था, जो आज भी चलन में है। मुगल काल के सिक्कों पर फारसी भाषा में शिलालेख और कला के अद्भुत नमूने देखने को मिलते थे। इन सिक्कों ने भारतीय संस्कृति में इस्लामी प्रभाव को दर्शाया था। तो ये था मध्यकाल में मुद्रा की कहानी। चलिए अब हम लोग जानेंगे ब्रिटिश काल के समय में हमारे भारतीय मुद्रा की कहानी किस तरह की थी। बात है आपका 18वीं शताब्दी का। उस वक्त पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखा था, अपनी मुद्रा प्रणाली लागू की उसी वक्त पे, और 1835 ईस्वी में एक रुपया नाम का जारी किया, जिसमें ब्रिटिश सम्राट की छवि होती थी। अब बात करते हैं 1862 ईस्वी की। तो इस साल में विक्टोरिया रानी के शासनकाल में विक्टोरिया रुपया नामक नया सिक्का जारी किया गया। इसके साथ ही कागजी नोटों का चलन भी इसी समय शुरू हुआ था, जिसे भारत की मुद्रा प्रणाली में बड़ा बदलाव को यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं ब्रिटिश काल के समय में। चलिए अब हम लोग जानेंगे स्वतंत्रता के बाद मुद्रा की कहानी को। हमारा देश आजाद हुआ 1947 को, तो रुपया का नई पहचान इसी के समय से मिलना शुरू हुआ। बात है 1950 की, जिसमें पहला रुपया जारी हुआ, जिसमें अशोक स्तंभ की तस्वीर होती थी, जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का एक हिस्सा माना जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी सीरीज शुरुआत हुआ, जिसमें गांधी जी की तस्वीर नोटों पर दिखाई देने लगी। और यह जो सीरीज है, जो आज भी भारत के मुख्य मुद्रा के रूप में प्रचलित है, जो अभी तक गांधी का जो है चित्र वो अभी तक चला हुआ आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आधुनिक युग का, मतलब वर्तमान परिदृश्य से भारतीय मुद्रा की कहानी को। बात है 2016 की, जिसमें सरकार ने नोटबंदी ऐलान किया था और 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करके 500 और 2000 रुपए के नए नोट उन्होंने जारी किए थे। इस कदम का उद्देश्य काले धन और नकली नोटों पर नियंत्रण पाना था। इसके साथ ही डिजिटल मुद्रा और यूपीआई जैसे सुविधाओं ने भारतीय मुद्रा प्रणाली को और आधुनिक और सुलभ बना दिया। ये है आपका वर्तमान समय के परिदृश्य से इसकी कहानी। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे निष्कर्ष के तौर पे प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में क्या निष्कर्ष निकल पाता है। तो भारतीय मुद्रा को यह सफर सिर्फ आर्थिक विकास की कहानी नहीं है, बल्कि
यह हमारे देश की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को भी दर्शाता है। प्राचीन पंचमार्क सिक्कों से लेके आज के डिजिटल युग तक भारतीय मुद्रा ने कई बदलाव देखे हैं। जो आपका पंचमार्क शुरू हुआ, उसके बाद से जो अभी वर्तमान में है, एक यूपीआई नाम का डिजिटल पेमेंट प्रणाली शुरू हो चुका है। तो इतने सारे बदलाव को यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। तो चलिए इसी ऐतिहासिक बात को लेके हमारे जो भारतीय मुद्रा है उसकी कहानी को हम लोग जान पाए। तो यहीं पे मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। तो वीडियो के माध्यम से आप सबों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी, यही आशा करते हैं। जो भी इतिहास हमने जाना है भारतीय मुद्रा के बारे में, तो ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो में कुछ कमी लगी है तो वीडियो को आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बताने का प्रयास करिए। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी एक ऐतिहासिक कहानी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।